लेट्स माइक न्यूज एट 7। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 7। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में मंथन का दौर चालू हो गया है। गुवाहाटी में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि चुनाव नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी पार्टी हाईकमान को दे दी है। गोगोई ने कहा कि संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और आगे की रणनीति को लेकर फैसला अब हाईकमान करेगा। कांग्रेस ने आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पूर्व विधायकों, नवनिर्वाचित विधायकों और जिला स्तर के नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। I have also communicated to the High Command that of the position that we take for full responsibility for it, and it is for the High Command to decide the future course of action in terms of organizational restructuring as well as outlining the next few steps. At the same time, we have already started an internal review process, speaking to our ex-MLAs, our contesting candidates, our sitting newly elected MLAs to assess their feedback, what are they hearing from the ground and what we are going to do. पुडुचेरी में एन रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने एनडीए विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने के बाद उपराज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए ने 30 सदस्यों की विधानसभा में 18 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, जिसमें रंगासामी की पार्टी ने 12, भाजपा ने 4, अन्ना डीएमके और एलजेके ने एक सीट जीती हैं। रंगासामी ने कहा कि 13 को उनके शपथ लेने के बाद मंत्रियों के नाम और विभागों का बंटवारा तय होगा। भाजपा ने स्पीकर पद और 2 मंत्रियों की मांग पर समझौता होने की बात कही है। ये रंगासामी का 5वां कार्यकाल होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा है कि देश में एक मल्टी लेयर्ड इलेक्शन माफिया काम कर रहा है, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बातचीत में लोकतंत्र बचाने की बात करते हुए विपक्षी दलों और जनता से एकजुट होने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं, उन्हें साथ आकर काम करना होगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। बीजेपी में कोई काम नहीं है, बीजेपी पे कोई काम नहीं है, केवल निगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक काम करना, दरारवादी लोग हैं। ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथियों के सोच विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजीव अरोड़ा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुबह ईडी ने चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम समेत 4 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक रेड के वक्त संजीव अरोड़ा चंडीगढ़ अपनी सरकारी कोठी में मौजूद थे। उन्हें हिरासत में भी लिया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित घर के बाहर सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। ईडी का आरोप है कि अरोड़ा की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी जीएसटी बिल दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग की और दुबई के जरिए रकम की राउंड ट्रिपिंग की गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर पंजाब को निशाना बनाने का आरोप लगाया। बिहार में सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद निशांत कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पटना में मीडिया से कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। गरीब हो या अमीर, ग्रामीण इलाका हो या शहरी क्षेत्र, हर जगह लोगों को बेहतर इलाज और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार काम करेगी। ताजा खबरों के डेली बुलेटिन रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।